बहुत ही मुनफरिद है और बल्कि हर लिहाज से यादगार महीना रहेगा। क्वारंटाइन, सैनिटाइज, सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क, ये सब अब हमारी वोकैबुलरी में शामिल हो गए हैं। वैसे तो ये लफ्ज़ जो है सोशल डिस्टेंसिंग मेरे ख्याल में सही तर्जमानी नहीं करता है, क्योंकि सोशली तो हम जुड़े हुए थे, काफ़ी अरसे से जुड़े हुए हैं। बल्कि हम तो इस फ़ख्र से कहा करते हैं कि ये दुनिया जो है ये ग्लोबल विलेज बन गई है। अब तक इस लॉकडाउन से पहले, इस पैंडेमिक से पहले से भी हम सोशल मीडिया पे, एक प्लेटफॉर्म पे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, टेली मेडिसिन, पता नहीं क्या क्या, एक दूसरे को रियल टाइम में देख भी सकते थे और बात भी कर सकते थे। लेकिन इस वबा ने, इस बला ने सोशल डिस्टेंसिंग नहीं बल्कि फिजिकल डिस्टेंसिंग करवा दी हमारी। और तो कितनी अजीब बात है और कितना बड़ा अलमिया है। एक तरफ सोशल मीडिया ने दुनिया वालों को यूनाइट कर दिया है और दूसरी तरफ इस पैंडेमिक ने हमें डिवाइड करके रख दिया है, फासले पैदा कर दिया है। कितने अफसोस की बात है कि ऐसे फासले कि अब हाथ मिलाना अज़ाब बन गया है और अपनों से, रिश्तेदारों से अगर उनकी सेहत, उनकी ज़िंदगी अजीज़ है तो आप उनसे गले मत मिलिएगा। ये सबसे बड़ा अलमिया है। और बाहर मास्क पहनकर फिरा करें। कोई तो जुर्म था जिसपे हम सब मुलव्वस हैं, कोई तो जुर्म था जिसपे हम सब मुलव्वस हैं, तभी तो हर शख्स मुंह छुपाए फिरता है। क्या बात है। इस मुश्किल वक्त में, इस मुसीबत के दिनों में जितनी भी बड़ी आफत हो, हमारे लिए सिर्फ और सिर्फ एक ही सहारा है, एक ही आसरा है, और वो है अल्लाह की रस्सी और अल्लाह पे तवक्कल। एक जुमला है, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। ये जुमला हम सिर्फ मौत के वक्त इस्तेमाल करते हैं। किसी के इंतकाल होता है तो हम कहते हैं इन्ना लिल्लाहि। बेशक हर चीज़ अल्लाह के लिए है, अल्लाह की है और अल्लाह की तरफ लौटना है। हालांकि अल्लाह ताला ने कुरान में जो इस्तेमाल किया ये लफ्ज़, ये जुमला, उसका कॉन्टेक्स्ट देखिए आप। अल्लाह कहता है कि हम ज़रूर तुम्हें आजमाएंगे खौफ से, भूख से, माली नुकसान से, जानी नुकसान से, ज़मरात के नुकसान से, और खुशखबरी दे दीजिए सब्र करने वालों के लिए। वो सब्र करने वाले कौन हैं? जो हर मुसीबत पे कहते हैं इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। तो ये जुमला जो है असल में मैं तो कहूँगा ये मोमिन का मोटो है, ये हमारा सबसे बड़ा नारा है और हमारे अकीदे का, हमारी ईमान का जड़ बुनियाद है। हर मुसीबत पे, हर आजमाइश में हमारा आसरा, हमारा सहारा सिर्फ और सिर्फ अल्लाह है और उसकी किताब है। ये रमज़ान का महीना है और जिसमें कुरान नाज़िल हुआ, और इस महीने की ख़ास बात यही है, ये कुरान का महीना है दरअसल। और दूसरी ख़ास बात यह है कि इसमें शैतान को कैद किया जाता है, शैतान को जेल में, लॉकअप पे डाल दिया जाता है। और कितनी अजीब बात है कि वैसे तो हर साल शैतान लॉकअप में होता है, लेकिन इस साल हम लोग लॉकडाउन में हैं। अब मैं आपको एक इंटरेस्टिंग बात आपसे शेयर करने लगा हूँ। अमेरिका में मेरी एक 9 साल की पोती है। हम हर साल जहाँ जाते हैं तो मैं कुरान पढ़ाता हूँ। अब तो माशाल्लाह उसने कुरान मुकम्मल कर लिया है। तो अब स्काइप पे चल रहा है मामला, दोहरा रही है। तो उसने एक सवाल किया था मुझसे, वो मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ। रमज़ान का महीना था और कुरान पढ़ते पढ़ते उसने कहा कि दादा, व्हाई शुड वी से औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम इन रमज़ान? यानी रमज़ान में शैतान तो कैद है, ही कैन नॉट हार्म अस, हमें नुकसान नहीं पहुंचा सकता, तो ये जुमला क्यों पढ़े हम? तो मैं तो सटपटाया कि अब ये 9 साल की बच्ची को
मैं किस तरह माकूल, सवाल तो माकूल था ना, माकूल जवाब मुझे देना था। तो अल्लाह ने मदद की और मैंने उसको सूरह नास का हवाला दिया। सूरह नास उसको वैसे पता था सूरह नास, तो सूरह नास मैंने कहा ये शैतान से प्रोटेक्शन के लिए हम अल्लाह से दुआ मांगते हैं। और शैतान जो है वसवसा डालता है, विस्परिंग करता है हमारे दिलों के अंदर, और मजबूर नहीं करता, सिर्फ विस्परिंग करता है, वसवसा डालता है। तो हम उससे, और इसकी आखिरी जुमला क्या है, युवस्विसु फी सुदूरिन नास मिनल जिन्नति वन नास, यानी जिन्नों में से भी हैं वसवसा डालने वाले और इंसानों में से भी हैं। जिन्नों वाले तो शैतान है और इंसान की शक्ल में भी कुछ शैतान हैं। तो इनसे बचाव के लिए हम ये पढ़ते हैं। पता नहीं ये जवाब उलमा के नजदीक सही था या नहीं। बहरहाल मेरा मकसद ये शेयर करने का ये है कि हमारे इस महफिल में ग्रैंड पेरेंट्स भी हैं और यंग पेरेंट्स भी हैं, और मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि आजकल की जो नई नस्ल है वो क्रिटिकल थिंकिंग करती है। तो इसके लिए आप लोगों को भी इनके इंटेलिजेंट और इनके जो क्या कहते हैं लॉजिकल सवालात हैं उनको जवाब देने के लिए आपको तैयार होना चाहिए। तो अब एक और मिसाल देता हूं मैं। एक और पोती है मेरी, 5 साल की है। उसने बड़ा अनोखा सवाल किया मुझसे। उसने पूछा, दादा व्हाई डू वी हैव टू रीड द कुरान इन अ सिंगिंग वे? कुरान को जो क़िरात से तिलावत करते हैं हम, ये तो एक किताब है, किताब की तरह क्यों नहीं पढ़ते हैं? तो अब मैं तो बाकी सटपटाया कि एक 5 साल के जहन को मैं किस तरह मुतमईन करूं, क्या दलील दूं कि क्यों। अब मैं उसको हदीस तो नहीं सुना सकता था कि हुजूर ने कहा है कि आप रीड द कुरान इन अ ब्यूटीफुल वॉइस, और कुरान को अपनी आवाज़ से मुज़य्यन करो। ये सब तो हमें पता है, अगर कोई बड़ा पूछता तो मैं ये सब कहता। खैर मेरे जहन में एक बात आ गई और मैंने उसको इस तरह जवाब दिया। मैंने कहा, लुक, मैं अब तुम्हारे सामने 2 तरीके से एक बात कहूँगा, अब तुम मुझे बताना कौन सा तरीका तुमको अच्छा लगा, ठीक है? तो मैंने कहा उससे, सुनो, पहला तरीका है हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू सोफिया, हैप्पी बर्थडे टू यू, ये एक तरीका है। अब दूसरा तरीका है हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू। तुम्हें कौन सा अच्छा लगा? तो यकीनन वो मुस्कुराई और कहने लगी, यस सिंगिंग इज बेटर। तो मैंने कहा इस तरह अल्लाह ताला को भी कुरान को इस अंदाज में, खूबसूरत अंदाज में सुनना पसंद है। He likes to hear the Quran in a nice way. तो खैर अब मैं आता हूँ मौजू पे कि कुरान की जो अजमत कुरान है, मैं उसकी एक झलक आपको दिखाना चाहता हूँ। कुरान की अजमत पे तो बार बार बात होती रहती है, और ये खासकर रमजान का महीना में बहुत बातें हुई होंगी। ये कुरान जो है मौजिज़ाना कलाम है, इसको लिंग्विस्टिक मिरेकल भी कहते हैं। ये ऐसा मौजज़ा है जो हमेशा हमेशा जिंदा रहेगा। आज मैं आपकी तवज्जो जो दिलाऊंगा एक कुरान की एक बहुत ही बारीक सी पॉइंट पे, एक ऐसा नुक्ता जो बहुत ही बारीक है। कुरान के जो अल्फाज होते हैं ना, वो उसका चुनाव जो है बहुत ही मानेखेज होता है, बहुत ही हिकमत भरा होता है। हिकमत से भरपूर अल्फाज होते हैं और इसकी फसाहत और बलागत तो बेमिसाल है। इसका अंदाज़ बयान भी कुछ अब बहुत ही आलिशान होता है। अल्लाह का जो कलाम है, ये जो पैगाम है, ये इंसान के लिए है। अल्लाह ताला, ये जो कुरान का मौजू है वो इंसान ही है। अल्लाह ने फरमाया सूरह अंबिया में, लक़द अंज़लनाकुम इलैकुम किताब फ़ीही ज़िक्रुकुम, इसमें तुम्हारा ही जिक्र है। तो कुरान जो है हमारे ही बारे में है, हमारे लिए ही है। अब इसके कुरान जो किताब की शक्ल में हमारे पास मौजूद है, अब उसकी आप तरतीब देखिए। आपको पता है कि कुरान की जो तरतीब नुज़ूली है वो कुछ और है, और ये किताब की शक्ल में जो तरतीब दी गई है वो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हिदायत पे ये तरतीब दी गई है। तो सूरों की तरतीब
पहला, दूसरा, तीसरा। अब देखिए कि कुरान जो शुरू होता है वो है अल्लाह के नाम से। बिस्मिल्लाह, आप बिस्मिल्लाह से काउंट करें या आप अल्हम्दुलिल्लाह से करें, अल्लाह सबसे शुरू में अल्लाह, और सबसे आखिर में इस किताब में क्या किसका नाम आता है? सूरह नास। सूरह नास का आखिरी लफ्ज क्या है? मिनल जिन्नते वन्नास, यानी लोग। तो शुरू अल्लाह से हुआ है, होती है किताब, और ख़त्म होती है लोगों पे। यानी जो पूरी किताब है ये अल्लाह की तरफ से पैगाम है, अल्लाह के तरफ से गुफ्तगू है लोगों के लिए। कुरान को इस तरह तरतीब दिया गया है कि शुरू में अल्लाह का नाम और सबसे आखिर में नास, लोगों के लिए। तो अब आइए मैं उस पहले को चाहता हूँ जो मैं कह रहा था कि बहुत ही बारीकी है कुरान में। सूरह फातिहा को ले लीजिए। सूरह फातिहा आपको पता है ये उम्मुल कुरान है, कुरान की माँ है। इसको कुरान की माँ इसलिए कहते हैं कि जिस तरह माँ की कोख से पूरी नस्ल जन्म लेती है, तो इसी तरह कुरान इस सूरे में, सूरह फातिहा में पूरे कुरान के मज़ामीन समाये हुए हैं। पूरी कुरान इस 7 आयतों में समझ में आ जाता है। ये कुरान का निचोड़ है। अच्छा, इस सूरे 7 आयतों वाले सूरा है ये, और इसकी अहमियत इतनी है, इस कदर है कि इसको रोज़ाना हर नमाज में, हर रकात में इसको हमें पढ़ना होता है। अच्छा, तो इस सूरे में एक खूबसूरत सी दुआ है, और जो सबसे अहम तरीन दुआ है, इस दुआ को मैं कहूँगा ये उम्मुद दुआ है। अगर सूरह फातिहा उम्मुल कुरान है तो ये दुआ उम्मुद दुआ है, दुआओं की माँ है। वैसे तो कुरान में बेशुमार दुआएं अल्लाह ताला ने हमें सिखाई हैं, और सब नबियों और रसूलों के हवाले से सिखाई हैं जो अब भी रेलेवेंट हैं, लेकिन ये दुआ ऐसी दुआ है जो हमें हर कदम पे इसकी ज़रूरत है। एहदिनस सिरातल मुस्तकीम, ऐ अल्लाह हमें सीधे रास्ते पर चलाना। इसको चूंकि ये हर कदम पे हमें ज़रूरत है, इसको हर रकत में, हर नमाज के बाद भी हमें हिदायत की ज़रूरत है, इसलिए हर नमाज में पढ़ी जाती है ये दुआ। अब गौर कीजिए, ज़रा तवज्जो से सुनिए एक बात जो मैं बताने जा रहा हूँ। अल्लाह ताला ने 2 सूरतों में हिदायत और सिरात मुस्तकीम का जिक्र करते हुए फरमाता है। सूरह बकरा में यहदी मई अशा इला सिरात मुस्तकीम, और सूरह आली इमरान में मई यातसिम बिल्लाह फ़क़द हुदिया इला सिरात मुस्तकीम। अच्छा, इसका तर्जुमा है यहदी मई अशा इला सिरात मुस्तकीम, वो हिदायत देता है जिसको चाहे सिरात मुस्तकीम की तरफ। मई यातसिम बिल्लाह, जिसने पकड़ लिया अल्लाह ताला को मजबूती से, उसको फ़क़द हुदिया इला सिरात मुस्तकीम, उसको हिदायत मिल गई सिरात मुस्तकीम की तरफ। यहाँ पर आप नोट करें, मैंने यहदी मई इशा इला सिरात मुस्तकीम फ़क़द हुदिया इला सिरात मुस्तकीम, मैंने लफ्ज़ इला पे जरा जोर दिया है। ये लफ्ज़ इला का मतलब होता है टुवर्ड्स, उसकी तरफ हिदायत देना। जैसा इन्ना इलैहि राजिऊन, अल्लाह की तरफ सबको लौटना है, तो इला का मतलब ये होता है। लेकिन सूरह फातिहा में जो दुआ हमें सिखाई गई है उसमें नोट करें, क्या हम कहते हैं कि एहदिना इला सिरात मुस्तकीम? नहीं, अल्लाह ताला ने कहा एहदिना अस्सिरात मुस्तकीम, हमें सीधे रास्ते पर रखना, हमें सिर्फ दिखाना नहीं। अब मैं इस बात को एक छोटी सी मिसाल से आपको समझाता हूँ। मिसाल इस तरह है कि आप अब कहीं जाने के लिए निकले और गाड़ी में बैठे हैं, और आपको जाना है, फर्ज कर लें क्लॉक टावर। आपने पूछा किसी बंदे से, भाई जरा क्लॉक टावर जाने का रास्ता बता दो, तो वो आपको बताता है कि आप 1 किलोमीटर यहाँ से जाएं, फिर आपको एक सिग्नल आएगा, वहाँ से आप लेफ्ट को मुड़ें, 2 किलोमीटर जाएं, फिर एक चौराहा, एक चौरंगी आएगी, वहाँ से आप फिर मुड़ें उल्टे तरफ, फिर सीधे सीधे जाएं, बिल्डिंग आएगी, फिर यू टर्न लें। इसी तरह आपको इशारे देगा वो, उसने उस तरफ जाने का इशारा दिया। लेकिन रास्ते में आप भूल भी सकते हैं, आप भटक जा सकते हैं,
ایک دفعہ آپ اگر بھول گئے بھٹک گئے تو آپ گم ہو جائیں گے. تو اسی لیے یا تو پھر آپ کو پھر کسی سے پوچھنا پڑے گا اتر کے, یا پھر آپ گم ہی ہو جائیں گے. تو آج کل جدید دور میں ایک ڈیوائس آ گئی ہے جس کا نام ہے جی پی ایس. جی پی ایس جو ہے وہ ہمیں بھٹکنے نہیں دیتا, وہ ہمیں سیدھے اپنی منزل تک لے جاتا ہے اور سارا راستہ ادھر مڑنا ہے, ادھر چلنا ہے, ادھر نہیں مڑنا ہے, سب بتاتا ہے. اگر ہم نے غلطی بھی کر دی, ہم سے کی بھول ہو گئی, تو پھر وہ جی پی ایس ہمیں دوبارہ سیدھے صحیح راستے پہ لے آتا ہے. ایسا ہی ہے نا, جی پی ایس جو ہے وہ ہمیں بھٹکنے نہیں دیتا ہے. تو یہ جو ہم دعا مانگ رہے ہیں, اہدنا الصراط المستقیم, اے اللہ ہمیں صرف سکھانے کی بات نہیں کر رہے ہیں, کیونکہ اللہ تعالیٰ دیکھیے قرآن اور سنت میں ہمیں سارے اشارے دے دیے ہیں جنت کے اور کامیابی کے, کیا غلط ہے, کیا صحیح ہے, کیا حرام ہے, کیا حلال ہے, کیا جائز ہے, کیا ناجائز ہے, یہ سب ہمیں واضح بتا دیا ہے. لیکن ساتھ ساتھ اس نے شیطان کو بھی چھوڑا ہوا ہے, یہ شیطان بہکانے کے لیے. تو یہ ہمارا کام ہے کہ ہم شیطان کے بہکاوے میں نہ آئے. اسی لیے ہم اللہ تعالیٰ سے دعا مانگتے ہیں کہ اہدنا الصراط المستقیم, ہمیں تو نے دکھا تو دیا سیدھا راستہ, ہمیں اس سیدھے راستے پر چلنے کی, اس پر رہنے کی ہدایت دینا. اسی لیے اہدنا الی صراط المستقیم نہیں, اہدنا الصراط المستقیم, سیدھے ہمیں اللہ تعالیٰ جی پی ایس والا گائیڈنس دے, جی پی ایس والا ہمیں راستہ پہ سیدھے راستے پہ رکھنا. تو یہ قرآن کی باریکی, الفاظ کا چناؤ, جس کے بہترین چناؤ ہوتا ہے, بہت ہی معنی خیز, بہت ہی حکمت سے بھرا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں قرآن سے جڑنے کے توفیق دے اور ہمیں ہمیشہ سیدھے راستے پہ چلائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. جزاک اللہ خیر.